अगर 1% में कुछ होता है तब भी अपन को चुनाव लड़ना है, ये मन बना लो। अपन को तो अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है। पार्टी का कोई अपन ने खीर नहीं खा रखी, पार्टी खाने में देती है क्या देती है पार्टी अपन को। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। ये सीट कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है और अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी में आधा दर्जन से अधिक नेता टिकट के दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच 12 से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के समर्थकों की एक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक समर्थक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि टिकट मिले या ना मिले हम मैदान में जरूर उतरेंगे। पार्टी यदि किसी चोर को टिकट देती है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। इस वीडियो पर भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि उन्होंने वीडियो देख लिया है, अब उसकी जांच करवा रहे हैं। पार्टी में प्रदेश नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इससे आनंद जी से बढ़िया और कौन होगा। अभी यहाँ पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 एमएलए हैं, लेकिन किसी के पास कोई नहीं, सबसे ज्यादा इनके पास भीड़ लगी रहती है। कुछ भी नहीं है अभी वर्तमान में, फिर भी सबके काम करते हैं विजय जनता संभव। और आप ऐसे आदमी के लिए पूरे मन से टिकट के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। अगर 1% में कुछ होता है तब भी अपन को चुनाव लड़ना है, ये मन बना लो। अपन को तो अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है। पार्टी का कोई अपन ने खीर नहीं खा रखी, पार्टी खाने में देती है क्या देती है पार्टी अपन को। अपन अच्छे व्यक्ति का साथ लगेंगे, पार्टी अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, चोर को टिकट दे देगी, चोर के साथ लग जाएंगे क्या। हमारे भी बुद्धि ये वीडियो 16 अगस्त को कोयला में हुई बैठक का बताया गया है, जिसमें गर्ग के समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आनंद गर्ग से बढ़िया कोई और उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। भाजपा के 4 एमएलए थे, मगर सबसे ज्यादा भीड़ उनके पास लगी रहती है। फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है, इसके बावजूद भी वे लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि टिकट के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मिलेगा भी, मगर यदि 1% भी कुछ ऐसा होता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, यह मन बनाकर चलो। हमें तो अपने व्यक्ति को चुनाव लड़वाना है। इसके बाद अन्य समर्थक कहते हैं कि क्या हमने खीर खा रखी है, पार्टी हमें खाने को नहीं देती है, पार्टी अपने को क्या ही देती है। अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे। अगर पार्टी ने अच्छे आदमी को छोड़कर चोर को टिकट दिया तो क्या हम उसका साथ दें, हमारे पास भी बुद्धि है। आपको बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर बीते 4 चुनाव में भाजपा के 2 विधायक चुने गए हैं, मगर दोनों ही विधायक स्थानीय नहीं होकर दूसरे जिले के हैं। इनमें एक पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी है, जबकि दूसरे कंवरलाल मीणा, जिनकी हाल ही में सदस्यता रद्द कर दी गई है। बीते दिनों अंता विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समुदायों की मीटिंग हुई है। माली समाज ने अपने वोट ज्यादा बताकर समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की यह कलह तो इस सीट से निकलकर सामने आ रही है। उधर आप देखिए कि कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही कह चुके हैं कि प्रमोद जैन भाया इस सीट से चुनावों के लिए उम्मीदवार होंगे और उधर नरेश मीणा के समर्थक लगातार इस उम्मीद में बैठे हैं कि नरेश मीणा अंता विधानसभा उपचुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि नरेश मीणा अभी झालावाड़ मामले को लेकर के जेल में बंद है। उधर नरेश मीणा के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर यह मांग उठानी तेज कर दी है और ये अपील भी लगातार नरेश मीणा के समर्थक कर रहे हैं कि नरेश मीणा अंता विधानसभा उपचुनाव जरूर लड़ेंगे और इसीलिए समर्थकों को एकजुट होकर चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही नरेश मीणा या उनकी टीम की ओर से ऐसा कोई बयान सामने आया है, मगर समर्थकों को ये उम्मीद है कि नरेश मीणा अब ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, अंता विधानसभा उपचुनाव पर क्या कुछ होना है, किन किन के बीच मुकाबला हो सकता है और किन के बीच मुकाबला होना चाहिए, कितना रोचक ये चुनाव है, कितना दिलचस्प ये रहने वाला है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।